आज की क्लास में एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अगर एग्जाम में आया तो डायरेक्टली 2 मार्क्स पक्के। और वो सवाल अभी तक तुमने किसी भी यूट्यूब क्लास में शायद सुना नहीं होगा। तो फुल क्लास देखो, लास्ट में वो सवाल जरूर आएगा। एनीवे, हे गाइस, मैं हूं आयशा और आप देख रहे हैं सरकारी नौकरी प्रयास। आज है 3 मार्च 2026 और आज की क्लास कवर करेगी 7 सॉलिड टॉपिक्स। एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस सब के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट। तो नोटबुक निकालो, पेन रेडी रखो और छोड़ दो फोन रख दो। सीरियसली नोट्स बनाना पड़ेगा आज। नीचे कमेंट में लिखो आप कौन सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, यूपीएससी, रेलवे या स्टेट पीसीएस। ओके, तो पहले 3 मिनट रैपिड फायर रिवीजन। 2 मार्च की क्लास याद है? मैं बोलती हूँ, आप मेंटली रिपीट करो। रेडी? जल्दी। 1. सीपा, इंडिया और कनाडा के बीच ट्रेड डील की टर्म्स ऑफ रेफरेंस साइन हुई। सीपा का मतलब है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट। पीएम मार्क कार्नी की इंडिया विजिट में 24 एमओयू भी साइन हुए। 2. इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट, 92 कंट्रीज का समर्थन, $200 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट, ग्लोबल साउथ का पहला इतना बड़ा एआई समिट। 3. सीबीडीसी डिजिटल फूड करेंसी, पुडुचेरी में पायलट लॉन्च हुआ। आरबीआई की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, कैनरा बैंक पार्टनर है पीएमजीकेएवाई के अंडर। 4. सेमीकंडक्टर एटीएमपी प्लांट, सनंद गुजरात में इंडिया का पहला प्लांट। माइक्रोन टेक्नोलॉजी, 22,516 करोड़ रुपीस, डीरैम और नैंड चिप्स बनेंगे। 5. एमडब्ल्यूसी बार्सिलोना, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, 2 से 5 मार्च स्पेन, सिंधिया ने भारत पवेलियन का उद्घाटन किया। 6. सेबी लाइफ साइकिल फंड्स, एज के हिसाब से इक्विटी डेट रेशियो चेंज होगा। सेबी फाउंडेड 1988, हेडक्वार्टर मुंबई। 7. रेल टेक्नोलॉजी पॉलिसी 2026, ईआरसीटी लॉन्च हुआ, ई रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल। एक बार और रिपीट करो ये 7 पॉइंट्स मेंटली। ओके, गुड। आगे चलते हैं। कितने टॉपिक्स याद थे बिना देखे? 7 में से? कमेंट में लिखो ऑनेस्टली। मुझे 5/7 याद थे। सेल्फ असेसमेंट करो। ओके, अब आता है आज का पहला बड़ा टॉपिक। इंडिया और कनाडा के बीच एक डील हुई है, $1.9 बिलियन का यूरेनियम डील, 16,000 करोड़ रुपीस से भी ज्यादा, 10 साल के लिए। अब तुम सोच रहे हो यूरेनियम डील ये क्या होता है? सुनो सिंपल लैंग्वेज में, इंडिया में बहुत सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, उन्हें फ्यूल चाहिए और वो फ्यूल है यूरेनियम, स्पेसिफिकली नेचुरल यूरेनियम। क्योंकि इंडिया के PHWR मतलब प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स ये नेचुरल यूरेनियम पे चलते हैं और कनाडा के पास दुनिया का 3rd लार्जेस्ट यूरेनियम रिजर्व है। तो डील सिंपल है, कनाडा देगा यूरेनियम, इंडिया बनाएगा बिजली। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, इंडिया का न्यूक्लियर पावर टारगेट क्या है? अभी है 7 गीगावाट। 7 गीगावाट 2031 तक टारगेट है 22.5 गीगावाट। मतलब हम अपनी न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी 3 गुना से भी ज्यादा करने वाले हैं। और कनाडा का ISA मेंबरशिप, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, हाँ, कनाडा इसमें भी शामिल हो गया है इस डील के साथ। NSG वेवर याद है? इंडिया को 2008 में मिला था न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप से, उसी की वजह से इंडिया ग्लोबल न्यूक्लियर ट्रेड कर सकता है। इस डील की वैल्यू क्या थी? $1.9 बिलियन। रिएक्टर टाइप क्या था? PHWR, प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर। न्यूक्लियर टारगेट क्या था? 7 गीगावाट से 22.5 गीगावाट 2031 तक। NSG वेवर क्या था? इंडिया को 2008 में मिला था और सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट इंडिया और कनाडा 2010। सीपा का फुल फॉर्म था कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट और कनाडा ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस में जुड़ गया है। PHWR का फुल फॉर्म क्या होता है? बिना स्क्रॉल किए कमेंट में लिखो प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर। एक बार खुद टाइप करो, याद हो जाएगा। ठीक है, अब आता है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहरेन कहाँ है? यही प्रॉब्लम है ना, ज्योग्राफी के बिना करंट अफेयर्स अधूरा लगता है। बहरेन है मिडिल ईस्ट में, पर्शियन गल्फ में, सऊदी अरेबिया के पास। वहां से इंडिया का एक नेवल शिप है INS सूरत, 24/7 ऑन स्टैंड बाय है। ये है ऑपरेशन संकल्प। 2019 में शुरू हुआ था ये ऑपरेशन। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर्शियन गल्फ में टेंशन थी, ईरान और USA के बीच तनाव था, टैंकर अटैक्स हो रहे थे और इंडिया के लिए ये बहुत क्रिटिकल जोन है। ये नंबर याद करो, 80% से ज्यादा कच्चा तेल, क्रूड ऑयल जो इंडिया इंपोर्ट करता है वो पर्शियन गल्फ से आता है और उस पाथ में आता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। वहां से 20 से 30% ग्लोबल ऑयल ट्रेड होती है। अगर ये बंद हो जाए, इंडिया की इकोनॉमी को शॉक लगेगा। और 8 से 9 मिलियन, याद करो 1 करोड़ के पास इंडियन सिटीजन्स गल्फ कंट्रीज में रहते हैं, उनकी सुरक्षा भी जरूरी है। सागर पॉलिसी याद करो,
SAGAR सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, इंडिया का समुद्री दृष्टिकोण पीएम मोदी ने दिया था। ऑपरेशन संकल्प इसी सागर पॉलिसी का हिस्सा है। इस ऑपरेशन का नाम क्या था? संकल्प। लॉन्च कब हुआ था? 2019 में। पर्पस क्या था? प्रोटेक्ट इंडियन शिप्स, पर्शियन गल्फ। शिप डिप्लॉयड INS सूरत, बहरेन। इंडियंस इन गल्फ 8 to 9 मिलियन, करीब 1 करोड़। क्रूड ऑयल इंपोर्ट 80% प्लस वाया पर्शियन गल्फ। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस 20 to 30% ग्लोबल ऑयल ट्रेड। सागर का फुल फॉर्म क्या था? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। एक ज्योग्राफी ट्रिक बताओ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस याद कैसे करोगे? नीचे अपनी ट्रिक शेयर करो, बेस्ट ट्रिक को मैं नेक्स्ट क्लास में पिन करूंगी। एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछना चाहती हूँ, जब खून चढ़ाया जाता है हॉस्पिटल में, क्या आपको पता है उससे पहले टेस्ट होता है? अभी इंडिया में जो टेस्ट होता है उसका नाम है ELISA, ELISA, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ये एक एंटीबॉडी बेस्ड टेस्ट है। प्रॉब्लम क्या है? ये है विंडो पीरियड, मतलब जब कोई पर्सन नया इन्फेक्टेड होता है तो पहले कुछ दिन बॉडी में एंटीबॉडीज नहीं बनती और ELISA उसी टाइम डिटेक्ट नहीं कर पाता, तो इन्फेक्टेड ब्लड किसी को चढ़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अब हम NAT की फिजिबिलिटी चेक करेंगे। NAT न्यूक्लिक एसिड टेस्टिंग, ये सीधा वायरस का RNA या DNA डिटेक्ट करता है। विंडो पीरियड काफी कम हो जाती है। HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C सब क्लियरली पकड़ में आ जाते हैं। आर्टिकल 21 याद है? राइट टू लाइफ, फंडामेंटल राइट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी आर्टिकल 21 के अंडर आता है। NBTC, नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल, ये रेगुलेट करता है ब्लड बैंक्स को। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के अंडर। एग्जाम ट्रिक, NAT इक्वल्स न्यूक्लिक एसिड टेस्टिंग, DNA वाला डायरेक्ट डिटेक्ट, ELISA इक्वल्स एंटीबॉडी वाला इनडायरेक्ट डिटेक्ट। सिंपल। NAT और ELISA का मेन डिफरेंस क्या है? एक लाइन में कमेंट में लिखो, जो बेस्ट एक्सप्लेन करे उसे मैं नेक्स्ट क्लास में पिन करूंगी। ओके, ये टॉपिक मुझे पर्सनली बहुत एक्साइटिंग लगता है। हिस्ट्री बन रही है लिटरली आज के न्यूज से। तो सुनो, एक स्टोरी है। 1947 में इंडिया आजाद हुआ, लेकिन 1952 में इंडिया ने कुछ खोया। इंडिया का एशियाटिक चीता एक्सटिंक्ट हो गया, सरकारी रिकॉर्ड में ऑफिशियली विलुप्त। 70 साल से ज्यादा वक्त बाद पीएम मोदी ने 2022 में नमीबिया से 8 चीते कूनो नेशनल पार्क में लाए। ये था पहला फेज नमीबिया से। फिर 2023 में साउथ अफ्रीका से और चीते आए और अब 2026 में बोत्सवाना से 9 चीते हैं, 6 मादम यानी 6 फीमेल और 3 नर यानी 3 मेल। अब इंडिया में कुल 48 चीते हैं। ये कहाँ गए हैं? कूनो नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश में। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, ये प्रोजेक्ट चीता विश्व का पहला महाद्वीपांतर यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बड़े मांसाहार प्राणी का स्थानांतर है। दुनिया में आज तक ऐसा किसी ने नहीं किया था। लेकिन एक दर्द भी है, 21 चीते अभी तक मर चुके हैं इस प्रोजेक्ट के बाद से। IUCN के अकॉर्डिंग चीता वल्नरेबल कैटेगरी में है, लेकिन एशियाटिक सब स्पीशीज क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। मेमोरी ट्रिक, नमीबिया, साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना इक्वल्स NSB इक्वल्स नए शेर आए भारत में। सीक्वेंस है 2022, 2023, 2026। की फैक्ट्स, एशियाटिक चीता एक्सटिंक्ट इन इंडिया 1952, फेज 1 नमीबिया 8 चीता 2022, फेज 2 साउथ अफ्रीका 2023, फेज 3 बोत्सवाना 9 चीता 6 फीमेल 3 मेल 2026। टोटल इन इंडिया 48 चीते। लोकेशन कूनो नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश। डेथ्स सो फार 21 चीते। IUCN स्टेटस चीता वल्नरेबल, एशियाटिक, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। कूनो नेशनल पार्क किस स्टेट में है? बिना देखे 5 सेकंड में कमेंट करो, मध्य प्रदेश। याद रहे। अब यहाँ रुकना पड़ेगा, एक नंबर याद करो, 73%, 73%। 1970 से लेकर 2020 तक दुनिया की वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन में 73% की गिरावट आई है। मतलब पिछले 50 सालों में हर 100 में से 73 जानवर गायब हो गए हैं। ये डेटा कहाँ से? WWF और ZSL की लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2024 से। अब ब्रेकडाउन, सबसे ज्यादा गिरावट कहाँ? मीठा जल के जानवर, फ्रेश वाटर स्पीशीज 85% गिरावट, समुद्री मरीन 56%, स्थली टेरेस्ट्रियल 69%। और आज 3 मार्च को क्यों स्पेशल है? 3 मार्च 1973 को साइट्स साइन हुआ था, CITES, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज। इसी के याद में 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है। 2026 की थीम में फॉरेस्ट्स एंड लाइवलीहुड्स, सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट। ये टॉपिक SSC CGL
यूपीएससी प्रीलिम्स, स्टेट पीसीएस सब में आता है। 73 1970 to 2020, WWF, ZSL, साइट्स 1973, ये 4 चीजें पकड़ लो। की फैक्ट्स: ओवरऑल डिक्लाइन 73% 1970 to 2020, रिपोर्ट लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2024 by WWF and ZSL, फ्रेश वाटर 85%, हाईएस्ट डिक्लाइन, मरीन 56% डिक्लाइन, टेरेस्ट्रियल 69% डिक्लाइन, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3rd March every year, World Day started 3rd March 1973, CITES signing, CITES full form, Convention on International Trade in Endangered Species, 2026 theme, Forests and Livelihoods, Sustaining People and Planet। 73855669 ये 4 नंबर्स याद करने हैं। अपनी एक ट्रिक बताओ नीचे कमेंट में। बेस्ट ट्रिक को मैं पिन करूंगी और नेक्स्ट क्लास में सबको बताऊंगी। इकोनॉमी वाला टॉपिक है, नंबर्स भगने मत देना। एक बार सुनो, एक बार लिखो। अप्रैल टू जनवरी FY26 मतलब 10 महीने में इंडिया का कुल निर्यात एक्सपोर्ट्स USD 720.76 बिलियन है, एक साल पहले से 6.15% ज्यादा। सर्विसेज एक्सपोर्ट अलग है, USD 354.13 बिलियन, 10.57% की ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है। FY25 में सर्विसेज एक्सपोर्ट्स ने ऑल टाइम हाई छुआ था, USD 387.5 बिलियन। अब रक्षा निर्यात भी सुन लो। FY25 में ₹23,622 करोड़, 100 देशों से ज्यादा। 2014 में ये बस 1000 करोड़ था, 23 गुना बढ़ गया, 23 टाइम्स ग्रोथ। इलेक्ट्रॉनिक्स भी सुन लो। 2014 में ₹1.9 लाख करोड़ था प्रोडक्शन, 2025 में ₹11.3 लाख करोड़ हो गया, 6 गुना ग्रोथ। और इंडिया अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर है, सिर्फ चाइना से पीछे है। इंडिया के 9 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं 38 देशों के साथ, जो रिप्रेजेंट करते हैं 70% वर्ल्ड GDP। Key facts: total exports USD 720.76 billion, April to January FY26 plus 6.15% year-on-year growth. Services exports USD 354.13 billion plus 10.57% growth. Services FY25 USD 387.5 billion, all-time high. Defense exports rupees 23,622 crore FY25 to 100 countries. Defense growth 23x since 2014, rupees 1K to rupees 23,622 crore. Electronics 6x growth 2014 to 2025. Mobile manufacturing, India is world's second largest. FTAs 9 FTAs, 38 countries, equals 70% global GDP। इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स 2014 में कितने थे? ₹1000 करोड़, और अब ₹23,622 करोड़, 23 गुना। ये शॉकिंग है ना? शेयर करो अपने स्टडी ग्रुप में। लास्ट बिग टॉपिक, और ये भी स्कोरिंग है एग्जाम्स में। 2 मार्च 2026 को DDWS, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन ने एक संकल्प लिया, सेवा संकल्प रेजोल्यूशन। DDWS कहाँ है? जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंडर। 24 फरवरी 2026 को कैबिनेट ने इसे सेवा तीर्थ में अप्रूव किया था। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? इससे कनेक्ट होता है जल जीवन मिशन, 2019 में लॉन्च हुआ था। टारगेट: इंडिया के हर ग्रामीण घर में FHTC, फंक्शनल हाउसहोल्ड टैप कनेक्शन, मतलब हर गांव के हर घर में नाले से पानी आना चाहिए। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 भी इसके साथ चलता है, ODF स्टेटस को बनाए रखने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशनल कनेक्शन याद करो। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पंचायती राज को शक्ति देता है, और आर्टिकल 47 DPSP, स्टेट की जिम्मेदारी है कि पब्लिक हेल्थ इंप्रूव करे। एग्जाम टिप: DDWS, जल शक्ति, जल जीवन मिशन, तीनों एक साथ आते हैं MCQ में। FHTC मतलब नाले का काम करने वाला पानी कनेक्शन। की फैक्ट्स: रेजोल्यूशन, सेवा संकल्प रेजोल्यूशन, डेट अडॉप्टेड 2 मार्च 2026 बाय DDWS। DDWS फुल फॉर्म डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, रिलेटेड मिशन जल जीवन मिशन 2019। FHTC फुल फॉर्म फंक्शनल हाउसहोल्ड टैप कनेक्शन, SBMG फेज 2, ODF सस्टेनेबिलिटी। 73rd अमेंडमेंट पंचायती राज एम्पावरमेंट, आर्टिकल 47 DPSP, स्टेट ड्यूटी टू इंप्रूव पब्लिक हेल्थ। DDWS का फुल फॉर्म क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। कमेंट में टाइप करो। ठीक है, जल्दी जल्दी एक्स्ट्रा न्यूज मैं बोलूंगी, आप रिपीट करो। ग्राउंड वाटर यूरेनियम, ड्यूक यूनिवर्सिटी और CGWB की रिपोर्ट आई है। 18 राज्यों के 151 जिलों में यूरेनियम कंटैमिनेशन मिली भूजल में। पंजाब 24.2%, सबसे ज्यादा अफेक्टेड। हरियाणा 19.6%। नेशनल सेफ्टी डे,
4 मार्च को मनाया जाता है। नेशनल सेफ्टी काउंसिल 1966, 2026 थीम सेफ्टी लीडरशिप फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। टोटल लूनर एक्लिप्स 3 मार्च आज भी था 1520 बजे से 1848 बजे तक IST। टोटल एक्लिप्स 1634 से 1733 तक रहा। ये तीनों MCQ में डायरेक्टली आ सकते हैं। 151 जिलो 4 मार्च 2026 थीम नोट करो। ओके, लास्ट 2 मिनट मेगा रैपिड रिवीजन। जो याद हो मेंटली बोलते जाओ मेरे साथ। Q1 इंडिया कनाडा यूरेनियम डील $1.9 billion 10 years PHWR फ्यूल। Q2 ऑपरेशन संकल्प 2019 पर्शियन गल्फ INS सूरत बहरेन सागर। Q3 NAT टेस्ट न्यूक्लिक एसिड टेस्टिंग सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 21 NBTC। Q4 प्रोजेक्ट चीता 9 फ्रॉम बोत्सवाना टोटल 48 कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। Q5 वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 73% डिक्लाइन 1970 to 2020 फ्रेश वाटर 85% साइट्स 1973। Q6 इंडिया एक्सपोर्ट्स 720.76 बिलियन 6.15% ग्रोथ सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल मेकर। Q7 सेवा संकल्प DDWS 2 मार्च जल जीवन मिशन FHTC। परफेक्ट, इतना काफी है आज के लिए। अब वो प्रॉमिस वाला सवाल याद है ना, मैंने कहा था एक स्पेशल सवाल आएगा। आज का स्पेशल सवाल कमेंट में आंसर करो। प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत पहले बैच में इंडिया में कहां से और कब चीते लाए गए थे? हिंट, कंट्री का नाम और साल दोनों लिखो। जो सबसे पहले सही आंसर देगा उसका नाम मैं नेक्स्ट वीडियो में मेंशन करूंगी। सीरियसली। और एक लास्ट चीज, अगर ये क्लास वैल्यूएबल लगी प्लीज